related to ascending order. अच्छा, हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलर टू बिगर, मतलब छोटे से बड़ा होना। आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो जो सबसे पहला स्टेप होता है, अगर मैं पहले स्टेप पे हूँ तो मैं सबसे नीचे हूँ, ठीक है। जब मैं पहले स्टेप पे हूँ तो मैं सबसे नीचे हूँ, और जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ती जाती हूँ मैं असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ती जाती हूँ। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जाते हैं। तो सीढ़ियों का ही आप एग्जाम्पल समझिए। सीढ़ियों का एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? जैसे ये स्टेप है, स्टेप्स, ओके। अब ये स्टेप्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट स्टेप पे हूँ, अगर मैं फर्स्ट स्टेप पे हूँ तो मैं सबसे नीचे हूँ। कहाँ हूँ मैं? सबसे नीचे। और जब मैं फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पे जाती हूँ, सीढ़ी के सेकंड स्टेप पे, दूसरे स्टेप पे जाती हूँ, तो मैं एक स्टेप बढ़ जाती हूँ। क्या होता है? वन स्टेप बढ़ जाती हूँ। जब मैं सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप पे जाती हूँ तो मैं क्या हो जाती हूँ? एक स्टेप ऊपर चली जाती हूँ, बढ़ जाती हूँ। जब मैं थर्ड से फोर्थ स्टेप पे जाती हूँ तो मैं फिर से वन स्टेप आगे बढ़ जाती हूँ। किससे आगे बढ़ जाती हूँ? 3 से। मैं जब 4 पे आती हूँ तो मैं 3 से एक स्टेप आगे बढ़ जाती हूँ। जब मैं 5 पे पहुंचूंगी तो ये 5 हाईएस्ट पॉइंट होगा, ये लोएस्ट था, मैं पहले यहां थी। अब मैं 5 पे पहुंच गई तो मैं हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई, लेकिन अब मैं 4 से वन स्टेप आगे बढ़ गई। किससे आगे बढ़ गई? 4 से वन स्टेप आगे बढ़ गई। तो ये दिस ऑर्डर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। दिस ऑर्डर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। समझ आया? लोएस्ट टू हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, स्मॉलर टू बिगर। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी असेंडिंग ऑर्डर का आप नाम सुने, नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए स्मॉलर टू बिगर, स्मॉलर टू बिगर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ, ओके। लोएस्ट टू हाईएस्ट और लोअर टू हायर, स्मॉलर टू बिगर, ठीक है। सो असेंडिंग ऑर्डर, देयर आर सम क्वेश्चंस। सो विल डू, हाँ, हमें हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, तो उन नंबर्स को हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर समझा रही हूँ, आप ध्यान से समझो कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। हमारे पास नंबर्स हैं। अच्छा, मैं इस क्लास में ओनली 1 डिजिट नंबर यानी 0 to 9 पढ़ा रही हूँ, ठीक है। 0 to 9 दिस इज फॉर अपर के जी स्टूडेंट्स ऑफ अपर के जी एंड क्लास 1 के बच्चों को थोड़ा बहुत इनिशियल स्टेज में ये 1 डिजिट नंबर के में असेंडिंग ऑर्डर पढ़ाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर 1 डिजिट नंबर 7 0 1 3 9, 5 नंबर्स हैं। 5 नंबर्स को हमको अरेंज करना है। 5 नंबर्स, अच्छा एक और ले लेते हैं, 6 नंबर्स इनको अरेंज करना है हमको असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें अरेंज? सो हमको इसको अरेंज करना है, किसमें अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको यहाँ पे नीचे कुछ ब्लॉक्स बनाने हैं। कितने बनाने पड़ेंगे? जितने नंबर्स हैं उतने ब्लॉक बनाएंगे। 6 ब्लॉक्स बना लीजिए, ठीक है। 6 ब्लॉक बना लो सबसे पहले। उसके बाद हमको इन नंबर्स में फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? पहला स्टेप ये है कि हमको इन सारे नंबर्स में से जो सबसे छोटा नंबर है, द स्मॉलेस्ट वन, इस सारे नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे जो पहले 2 नंबर्स होते हैं ना, ये 7 and 0, इन 2 नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं। 7 and 0 को कंपेयर करते हैं। 7 और 0 में जो छोटा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? बोलो बोलो। 7 और 0 में से कौन सा छोटा होता है? फिंगर्स में चेक करो, जल्दी चेक करो। 1 2 3 4 5, 7 और 0, 0 मीन्स नथिंग। 7 और 0, विच वन इज स्मॉलर? यहाँ पे साइड में लिख लीजिए स्मॉलर, यहाँ पे साइड में लिख लीजिए स्मॉलेस्ट। 0, अभी आया आपका 0। चलिए अब आगे करते हैं हम। इस 0 को कंपेयर करते हैं 1 से। इससे कंपेयर करेंगे
इसी जीरो को कंपेयर करेंगे 1 से। तो 0 और 1 में कौन सा स्मॉलर है? 0 और 1 में विच वन इज स्मॉलर? 0 और 1, नथिंग और 1, ऑफ कोर्स 0। सो वी डोंट नीड, हमको इसको रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे रहेगा। अब फिर से कंपेयर करिए, 0 को 3 से कंपेयर करिए, ठीक है? 0 को 3 से कंपेयर करेंगे, 0 मीन्स नथिंग और 3, विच वन इज स्मॉलर? कौन सा स्मॉलर है? 0 इज स्मॉलर। सो यहीं पे लिखे रहने दीजिए, हटाएंगे नहीं, रब नहीं करेंगे। अब 0 और 9 में कौन सा स्मॉलर है? 0, है ना? और फिर लास्ट में कंपेयर करिए 0 और 5 को, विच वन इज स्मॉलर? 0 इज स्मॉलर। सो ये जो 0 होता है, ये 0 ये सारे नंबर्स में सबसे छोटा है। हमने एक एक करके सबसे कंपेयर किया। हम क्या करते हैं, इस नंबर को एक एक करके सबसे कंपेयर करते हैं और अंत में हमको क्या मिलता है कि ये जो 0 है वो सबसे ही छोटा नंबर है। तो हम इस छोटे नंबर को कहाँ लिखते हैं? हम इस छोटे नंबर को इस फर्स्ट ब्लॉक में लिखते हैं। किस ब्लॉक में लिखते हैं? इस फर्स्ट ब्लॉक में। फर्स्ट ब्लॉक में 0 लिखते हैं, ठीक है? ये है स्मॉलर, है ना? और यहां पे आएगा बिगर। 0 इज स्मॉलेस्ट। ये पूरे ग्रुप में, इस ग्रुप के जितने भी नंबर्स हैं, इसमें सबसे छोटा नंबर जो होगा वो 0 है और वो आएगा फर्स्ट ब्लॉक में, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले ये जो 0 आया इसको कैंसिल करना होगा, ठीक है? नाउ अभी जो बचे हुए नंबर्स है, कौन कौन से नंबर बचे हैं? 7, 1, 3, 9 और 5। उस बचे हुए नंबर को यहाँ पे लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन में, ओके? नेक्स्ट लाइन में आप सारे बचे हुए नंबर्स को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? अब फिर से कंपैरिजन करेंगे ये दो नंबर्स का, विच वन इज स्मॉलेस्ट इन दिस ग्रुप। इस पूरे ग्रुप में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है, इसको फाइंड आउट करने के लिए दो को ग्रुप हम कंपैरिजन करते हैं, दो नंबर्स को कंपेयर करके लिखेंगे। तो 7 और 1 में कौन सा स्मॉलर है? 1 है स्मॉलर, ठीक है? अब 7 और 1 में स्मॉलर है 1, तो अब 1 और 3 को कंपेयर करेंगे। 1 और 3 को जब हम कंपेयर करेंगे तो कौन सा स्मॉलर है? 1 है या 3 है? 1 है या 3 है? जैसे हमने फर्स्ट वाला कैसे किया, 7 और 1 विच वन इज स्मॉलर? 7 और 1 विच वन इज स्मॉलर? वी नो 1 इज स्मॉलर, तो हमने इसको यहां लिखा। अब 1 और 3 में कौन सा स्मॉलर है बेटा? 1 इज स्मॉलर, ठीक है? ये यही लिखे रहेंगे। अब 1 और 9 में देखिए, 1 और एंड 9, 1 और 9 में कौन सा स्मॉलर है? ऑफ कोर्स 1 है। कैसे फिंगर्स में देखना है? फिंगर्स में चेक करो, 1 ऐसे होता है और 9 ऐसे होता है, ठीक है? 1 ऐसे और 9 ऐसे, कैसे होता है? दिख रहा है? 1, 9, सो 1 इज स्मॉलर, ठीक है? सो 1 को रिप्लेस नहीं करेंगे किसी नंबर से। 1 और 5 को आप चेक करो, देखो 1 और 5, 1 और 5 विच वन इज स्मॉलर? 1 इज स्मॉलर, ओके। सो ये 1 स्मॉलर हुआ। तो अब हम इस 1 को यहाँ पे ये सेकंड ब्लॉक में लिख देंगे, ठीक है? इस ब्लॉक में लिख देंगे इस 1 को। दिख रहा है आपको दैट दिस 1 इज बिगर देन 0, है ना? 1 इज बिगर देन 0। लेकिन यहाँ पे 1 क्या है? सबसे छोटा है, स्मॉलर। इस पूरे ग्रुप में सबसे छोटा है 1, उसको हम फर्स्ट स्टेप पे डालेंगे, सेकंड ब्लॉक में डालेंगे। उस 1 को हम सेकंड ब्लॉक में डालेंगे। अब थर्ड ब्लॉक में क्या लिखेंगे? इस ब्लॉक में जो ऐसा नंबर जो कि 1 से बड़ा हो, द नंबर विच इज बिगर देन 1, ठीक है? इससे बड़ा होना चाहिए। सबसे पहले इस स्टेप ये नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 1 को कैंसिल कर देंगे और लेफ्ट आउट नंबर्स को लिख देंगे, 7, 3, 9 एंड 5, ठीक है? अब ये 4 नंबर्स में से जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा मतलब स्मॉलेस्ट नंबर को हम यहाँ पे डालेंगे इस वाले ब्लॉक में, थर्ड ब्लॉक में। इन 4 नंबर को कंपेयर करो और जो स्मॉलेस्ट होगा वो उसको वहां पे लिखेंगे थर्ड ब्लॉक में। कैसे कंपेयर करते हैं? जैसे आप ऊपर कर रहे थे, दीज 2 नंबर्स 7 and 3, 7 and 3, 7 and 3 विच वन इज स्मॉलर? 7 और 3 में कौन सा स्मॉलर है वो यहाँ लिख लो, 3 इज स्मॉलर, ठीक है? अभी 3 and 9 को कंपेयर करो, 3 और 9, 3 and 9 विच वन इज स्मॉलर? 3 और 9 में जो स्मॉलर होगा 3 इज स्मॉलर, ओके? तो वो यहाँ लिख दिया। अब हम 3 को 5 से भी कंपेयर करके देख लेते हैं कि कौन है स्मॉलर, ठीक है? 3 and 5 में कौन सा स्मॉलर है? विच वन इज स्मॉलर?
3 is smaller, ठीक है. So 3 here. Now ये जो 3 है इसको हम इस ब्लॉक में डालेंगे, थर्ड ब्लॉक में. आप सब देख सकते हो that 3 is greater than 1. You can see 0, no, 1 is greater than 0, 1 is greater than 0 and 3 is greater than 1. ठीक है. देखिए हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट इन सी इन द ग्रुप, स्मॉलेस्ट इन द ग्रुप. 3 यहाँ पे आ गया तो इसको कैंसिल कर दीजिए. ठीक है. नाउ लेफ्ट, अभी जो बच गए नंबर्स हैं उनको फिर से यहाँ लिखो. 7, 9 and 5. 7, 9 and 5. विच वन इज स्मॉलर इन दीज टू नंबर्स? कौन सा स्मॉलर है 7 and 9 में? 7, 7, 9, 7, 9. Which one is smaller? 7 और 9. 7 is smaller. Correct. 7 is smaller. यहाँ लिख लीजिए. अब इसी 7 को कंपेयर करना है 5 से. 7 को 5 से कंपेयर करेंगे कितना आएगा? Which one is smaller? 7, 7 और 5. Which one is smaller? Tell me. 7 है या 5 है? हाँ, चेंज हो गया. 5 is smaller. No. So now you have to change this 7 by 5. तो इन तीन नंबर्स में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर होगा 5. उस 5 को आप लिखेंगे यहाँ इस ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक. ठीक है. 7, 9 और 5 में जो स्मॉलर था, स्मॉलेस्ट था, उसको आप यहाँ पे लिखते हैं. अब इस 5 को कर दीजिए कैंसिल. इस 5 को कर दीजिए कैंसिल. अब हम क्या करेंगे, इस 5 को कर देंगे कैंसिल. ठीक है. तो बच गया क्या, क्या बच गया? 7 and 9 है ना. अब जो बच गया है 7 and 9 है ना, उसको कंपेयर करिए. 7 और 9 में जो स्मॉलर होगा वो यहाँ लिखेंगे, जो बिगर होगा वो यहाँ लिखेंगे ना. बिगर की जगह में बिगर और स्मॉलर की जगह पे. तो 7 और 9, 7 and 9. Which one is bigger? 7 and 9. 7 is smaller, so यहाँ पे लिखो 7 is smaller and 9 is bigger. ठीक है. तो जब आप देखते हो, क्या क्या देखते हो? आप देखते हो कि ये जब आप बढ़ते जाते हैं ना, लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम देख सकते हैं कि सारे नंबर्स क्या हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, है ना. नंबर्स क्या होते हैं, एक एक करके इंक्रीज हो रहे हैं. तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर भी इसको बोल सकते हैं. अभी 1 is greater than 0, 3 is greater than 1, 5 is greater than 3, 7 is greater than 5 and 9 is greater than 7, है ना. सो हम बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू बिगर, स्मॉलर टू बिगर की तरफ जा रहे हैं, स्मॉलर से बिगर की तरफ जा रहे हैं. असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, स्मॉलर टू बिगर की तरफ जाते हैं. असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. समझ आ गया सबको? ठीक है. थम्स अप दीजिए अगर समझ में आ गया है. तो क्या करना है, लाइक करना है. ठीक है. अगर समझ में आएगा तो बच्चे लाइक करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन पूछेंगे. ठीक है. डिसलाइक नहीं करेंगे, डिसलाइक कोई नहीं करेगा. चलो अब डिसेंडिंग ऑर्डर. अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, सबसे पहले आप स्टेप्स बनाइए. स्टेप्स ऐसे 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 और ऐसे. ठीक है. ये 6 है, 6, 5, 4, 3. ओके. 6 स्टेप पे. अच्छा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है हाई टू लो, हाई टू लो और बिगर टू स्मॉलर. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिगर टू स्मॉलर. व्हाट? बिगर टू स्मॉलर. सो अगर मैं स्टेप 6 स्टेप पे हूँ, ठीक है, मैं हूँ 6 स्टेप पे और मैं आती हूँ अगर, तो मैं हाईएस्ट स्टेप पे हूँ. मैं कहाँ पे हूँ, सबसे ऊंची जगह पे हूँ. ठीक है. अब मुझे नीचे उतरना है, तो मुझे कहाँ उतरना है, नीचे उतरना है 1 पे. तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया. अभी मैं अगर 6 स्टेप पे हूँ और मैं आती हूँ 5th स्टेप पे. ठीक है. ऐसे 5th स्टेप पे आती है तो मैं क्या किया, मैंने 1 स्टेप नीचे आ गई, है ना, एक स्टेप नीचे आ गई. जब मैं स्टेप नंबर 4 पे आती हूँ तो मैं फिर से एक स्टेप नीचे आ जाती हूँ, 1 स्टेप डाउन. ठीक है.
फिर जब मैं स्टेप नंबर 3 पे आती हूँ तो मैं फिर एक स्टेप नीचे आ जाती हूँ, है ना, नीचे आ रही हूँ मैं। फिर मैं स्टेप नंबर 2 पे आती हूँ तो मैं 1 स्टेप नीचे चली जाती हूँ। और जब मैं स्टेप नंबर 1 पे आऊंगी तो मैं सबसे नीचे आ जाऊंगी, ठीक है। तो मैं सबसे ऊपर थी और मैं अब सबसे नीचे आ गई हूँ, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई मैं, ऊपर से नीचे। जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगी तो मैं आ जाऊंगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। करते हैं, let us 5 6 0 0 5 6 2 8। और ये 6 नंबर्स हैं, इनको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। जो 6 नंबर्स हैं उनको सबसे पहले यहाँ पे 5 6 ब्लॉक्स बना दो, 1 2 3 4 5 एंड 6। और सबसे पहले तो ये फर्स्ट ब्लॉक है, यहाँ पे साइड में लिख दीजिए बिगर, और जो लास्ट नंबर होगा वहां पे लिख लीजिए स्मॉलर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ब्लॉक्स बनाने हैं और जो पहला ब्लॉक होगा उसमें हम बिगर नंबर लिखेंगे और जो यहाँ पे लास्ट नंबर है वहाँ स्मॉलर। तो बिगर टू स्मॉलर हमको वी मूव फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर नंबर, ओके। नाउ अभी क्या करेंगे कि व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे सारे ग्रुप में। इस ग्रुप में जितने नंबर्स हैं उसमें से सबसे जो बड़ा नंबर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो फाइंड आउट करके यहाँ लिखना है, ये हमारा टारगेट है। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दो नंबर्स को कंपैरिजन करेंगे। ये दो नंबर को कंपेयर, यहाँ पे लिख लीजिए बिगर, क्या लिख लीजिए बिगर, यहाँ पे लिख लीजिए बिगर, है ना, चल रहा है। तो बिगर नंबर लिखा तो 5 और 6, है ना, 5 और 6। when we compare these two numbers in between 5 and 6, which one is bigger, 5 और 6? 5 और 6 बड़ा कौन है, 5 बड़ा है या 6 बड़ा है? 5 और 6, जो बड़ा है उसको यहाँ पे लिखना है, 6 बड़ा है। नाउ अभी हम कंपेयर करेंगे ये जो 6 है इसको नेक्स्ट नंबर से 2 से। तो 6 बड़ा है, 6 बड़ा है या 2 बड़ा है, बोलिए 6 बड़ा है या 2 बड़ा है? 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब इसी 6 को हम कंपेयर करेंगे 8 से। क्या करेंगे, 6 और 8, विच वन इज बिगर? 6 और 8, बताओ 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 बताओ, 6 और 8, 8 इज बिगर, राइट, 8 इज बिगर। सो विल रब, ये 6 को भी हम रब करके 8 लिख देंगे। यहाँ पे अभी कौन सा हो गया, 8 बिगर हो गया। अब 8 को कंपेयर करेंगे हम नेक्स्ट नंबर 1 से, 8 और 1, 8 और 1, 8 और 1, विच वन इज बिगर? 8 इज बिगर, 8 इज बिगर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो है 8 और 9 को कंपेयर करेंगे। हाँ, 8 और 9, देखो ध्यान से देखो, 8 बड़ा है या 9 बड़ा है? 8 की 9, 8 की 9, 9 इज बिगर, सो विल रिप्लेस दिस नंबर बाय 9, ठीक है। अब सबसे बड़ा नंबर हमारे पास आ गया इस ग्रुप में 9। इस 9 को हम लिख देंगे यहाँ, कहाँ लिखेंगे बच्चों? यहाँ, ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक में रख देंगे क्योंकि बिगर टू स्मॉलर की तरफ जाना है। अब हम लिखेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, ये पहले 9 को कैंसिल कर दो और जो बची हुई नंबर्स हैं, कौन कौन से बचे नंबर हैं? 5 6 2 8 और 1, ये सारे नंबर्स हम लिख देंगे बोर्ड में नेक्स्ट लाइन पे। ये सारे नंबर्स हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ठीक है बेटा। अभी कंपेयर करिए फिर से, इसमें से हमको सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है, वो सबसे बड़ा नंबर यहाँ आना है सेकंड ब्लॉक पे, बिगेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सेकंड ब्लॉक पे आएगा। तो अभी हम कंपेयर करते हैं ये दो नंबर, है ना, कंपेयर करिए। जब हम कंपेयर करेंगे तो 5 और 6, 5 और 6, विच वन इज बिगर? 6 इज बिगर। Now compare 6 and 2. Compare 6 and 2. Between 6 and 2, 6 is bigger. Now compare 6 with 8. 6 और 8 में कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है कि 8 बड़ा है? 6 बड़ा है कि 8 बड़ा है? 6 की 8, 8 बड़ा है, 8 is bigger. Okay. Now replace this number by 8. अब जो 8 के लिए लास्ट हम बचता है नंबर 1, which one is bigger? 8 और 1, 8 और 1, 8 और 1, which one is bigger?
ऑफ कोर्स 8। सो ये जो नंबर आया है इस नंबर को हम लिख देंगे सेकंड वाले ब्लॉक 8। ओके, एंड कैंसिल दिस 8। इस ग्रुप में से 8 को कैंसिल कर देना है। अब जो बचते हैं, बचे कौन से नंबर 5, 6, 2 एंड 1। ठीक है, ये 4 नंबर्स बचे। अब इनको कंपेयर करेंगे, इसमें से जो सबसे बड़ा होगा उसको थर्ड ब्लॉक में लिखेंगे। ठीक है, इन चारों को कंपेयर करना है। फिर से कंपेयर करिए 5 एंड 6। अभी हमको पता था, हमने किया है। 5 और 6 में 6 इज बिगर। ओके, नाउ 6 कंपेयर 6 एंड 2, विच वन इज बिगर? 6 एंड 2, 6 और 2 में 6 और 2, 6 और 2, 6 और 2 में विच वन इज बिगर? 6 इज बिगर, तो 6 ही रहने देते हैं। फिर 6 और 1 को कंपेयर करो, 6 एंड 1। 6 एंड 1 में कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है। ठीक है, तो हो गया हमारा कंपैरिजन। यहाँ से 6 कैंसिल कीजिए और ये 6 को यहाँ पे लिख दीजिए। कहाँ पे लिख दीजिए? थर्ड ब्लॉक में, क्योंकि ये 6 जो है 8 से छोटा है। दिस नंबर इज स्मॉलर देन 6 इज स्मॉलर देन 8। लेकिन ये सारे ग्रुप में जो है 6 सबसे, इस ग्रुप में ये 4 नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर 6 था, वो यहाँ है। ठीक है, अब हम करते हैं, जो बचे हुए नंबर हैं उनको वापस लिखिए 5, 2, 1। ठीक है, 5, 2 एंड 1 और कंपेयर करिए। जो भी सबसे बड़ा होगा वो इस पे आएगा, जो भी बड़ा होगा वो इस ब्लॉक में आएगा। 5 एंड 2 को कंपेयर करिए। 5 और 2, विच वन इज बिगर? 5 एंड 2, 5 इज बिगर। चलिए 5 को 1 से भी कंपेयर करिए। 5 एंड 1, 5 बड़ा है कि 1 बड़ा है? बताइए, 5 कि 1? ऑफकोर्स 5 बड़ा है। ठीक है, 5 बड़ा है तो 5 को यहाँ से कैंसिल करके इस 5 को यहाँ ब्लॉक में डाल दीजिए। 5। अब हमारे पास जो बचते हैं नंबर्स, कौन कौन से नंबर बचते हैं बच्चों? हमारे पास 2 नंबर्स बचे बस, 2 एंड 1। 2, 1 नो, 2 और 1 में जो बड़ा है, जो नंबर बड़ा होगा वो यहाँ डालोगे और जो छोटा होगा वो यहाँ डालोगे। ठीक है, सो 2 और 1, 2 आपको पता है 2 कितना होता है? ये 2 है ना, फिंगर्स पे देखिए 2, और ये कितना होता है? 1 है ना, 2 और 1। तो जो बड़ा होगा उसको यहाँ लिखेंगे और जो छोटा होगा उसको वहां यहाँ लिखेंगे। सॉरी, तो जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे यहाँ और जो छोटा होगा उसको वहां लिखेंगे। तो जब आप देखते हैं कि अब ये हमारा कैसा अरेंजमेंट हुआ, ये सारे नंबर्स को हमने अरेंज किया है बिगर टू स्मॉलर, बिगर नंबर टू स्मॉलर नंबर, है ना। जो सबसे बड़ा नंबर था वो फाइंड आउट किया, फिर उससे थोड़ा सा छोटा नंबर लिखा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा नंबर लिखा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा नंबर ढूंढ के लिखा, फिर थोड़ा सा छोटा नंबर लिखा, फिर वहां पे जो सबसे छोटा नंबर था वो लिख दिया, है ना। तो 8 इज कैसे, आप देखो, ध्यान से देखो, 8 is smaller than 9, 6 is smaller than 8, 5 is smaller than 6, 2 is smaller than 5, 1 is smaller than 2, है ना। तो जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमारा अरेंजमेंट है, कीवर्ड क्या होगा? बिगर टू स्मॉलर। बिगर नंबर ढूंढते हैं, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर सबसे छोटा नंबर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? पहले सबसे, असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं क्या है? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। छोटा, बड़ा, 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 फिर बहुत बड़ा। तो असेंडिंग में छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, छोटे से बड़ा फिर बड़े से छोटा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्लास में मैं वर्कशीट दूंगी असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन, बिगर देन, स्मॉलर देन एंड बिगर देन वाला वीडियो देखें और फिर आपके लिए असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप उस लिंक से स्मॉलर देन और बिगर देन वाला वीडियो पहले अच्छे से तैयार करके फिर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को प्रिपरेशन कीजिए। चलिए बाय, थैंक यू।